मंच में सबसे पहले चेयरमैन TTADC एंड अ वेरी सीनियर लीडर जगदीश बाबू, CM पूर्णचंद्र जमातिया, मिनिस्टर ऋषिकेतु देव वर्मा, EM रविंद्र बाबू, ex-CM बुद्ध बाबू, my CEO EM अनंत बाबू सुहेल, ex-MLA राजेश्वर, MDC गणेश, उमा, धीरेन, टोनी देव वर्मा। सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ये स्टेडियम का आज एस्ट्रोटर्फ लगाया जा रहा है और अगर हमें यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देना है जिंदगी में तो उसमें स्पोर्ट्स और पर्सनल फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज जो सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मंत्री से ज्यादा बड़ा है। आज जो सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मिनिस्टर से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स में कोई अचीव करता है तो वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं करता है, अपना आइडेंटिटी के लिए नहीं करता है, पूरा देश के लिए करता है। आज एक सौरव गांगुली ने पूरा बंगाल को क्रिकेट के मैप में लाया। आज एक बाईचुंग भूटिया ने पूरा नॉर्थ ईस्ट को फुटबॉलिंग मैप में लाया। आज एक सुनील छेत्री ने पूरे इंडिया में दिखाया है कि एक पहाड़ का लड़का नेपाली हो वो इंडिया का कैप्टन बन सकता है। आज आप अर्जेंटीना जाओगे या किसी से बात करोगे, पहला नाम आपके माइंड में अर्जेंटीना का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम नहीं आएगा, मेसी का आएगा। तो स्पोर्ट्स में एक चीज है जो एक देश को गर्व देता है। एक दीपा कर्माकर ने त्रिपुरा का नाम को गौरव किया। आज भी मैं बाहर जाता हूं तो सब लोग दीपा कर्माकर के बारे में बात करते हैं। आज भी मैं बाहर जाता हूं तो जब म्यूजिक होता है तो सब सौरभी के बारे में बात करते हैं या RD बर्मन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ चीज जिंदगी में राजनीति नेतागिरी से बड़ा होता है, उसमें स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये एस्ट्रोटर्फ हमने खोला है। अगर त्रिपुरा को और हमारे तिपरासा को आगे बढ़ना है तो सिर्फ राजनीति में नहीं, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, और भी कला है, राइटिंग हो, उसमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज यूथ को रोल मॉडल चाहिए और सबसे अच्छा रोल मॉडल वही होगा जो फिट हो, जिसने राज्य का नाम उठाया और जिसने अपने देश का नाम उठाया। मैं चाहता हूं कि यहां से ही एक ऐसा प्लेयर निकले जो इंडिया के लिए खेले, नेशनली एंड इंटरनेशनली इंडिया के लिए खेले, और तब मुझे लगेगा कि हाँ एक तिपरासा यहां तक पहुंचा है। मैं जानता हूं कि हमारे यूथ को फुटबॉल में बहुत शौक है, क्रिकेट में बहुत शौक है, और उनको अगर अच्छे तरीके से खेलना है तो ग्राउंड को ठीक होना पड़ेगा। वरना अगर आपका बेसिक टेक्निक में ही, बहुत लोग जो फुटबॉल नहीं खेलते उनको समझ में नहीं आएगा। मैं खेलता था फुटबॉल, मैंने प्रोफेशनली खेला है, और अगर आपका ग्राउंड ही ठीक नहीं रहेगा तो आपका टेक्निक कभी डेवलप नहीं होगा। और अगर आपको एक टैलेंट निकालना है तो उनको आपको बचपन से सिखाना पड़ता है, एक उम्र के बाद आप ज्यादा नहीं सिखा सकते। तो while I applaud the sports department for TTADC, मैं आपको विनती भी करूंगा कि आप एक अच्छे कोचेस लाइए। ग्राउंड बनाया है लेकिन ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए आप अच्छे से स्टाफ को रखिए, और एक ऐसा कोचिंग स्टाफ लाइए जहां में हम लोग अंडर 12, अंडर 10, अंडर 15, अंडर 17 करके एक आइडेंटिफाई करे टैलेंट
जिनको हम उनका न्यूट्रिशन, उनका पढ़ाई, उनका भविष्य को हम सिक्योर करें कि वो खेल सकता है, और उनका शिक्षा भी हम लोग दे सकते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी हम लोग दे सकते हैं, और आने वाले दिन में इन्वेस्ट करें। जब तक हम लोग अपने यूथ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने यूथ को भरोसा नहीं देंगे कि आपका पढ़ाई हम देखेंगे, आपका खाना पीना हम देखेंगे, आप खेलो और हमारा राज्य का नाम, हमारा जाति का नाम उठाओ, जब तक हम लोग ये दायित्व नहीं लेंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये शुरुआत है, लेकिन हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि हम लोग सिर्फ शुरुआत करते हैं, उसका फॉलो अप नहीं करते। तो प्लीज आइडेंटिफाई सम गुड कोचेस, प्लीज आइडेंटिफाई सम यंग टैलेंट एंड प्लीज इन्वेस्ट इन देम। आज ONGC इतना पैसा खर्चा करता है अगरतला में म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए। अगर ONGC आज हमारे यूथ के लिए, टैलेंट के लिए, एकेडमी के लिए 20-25 लाख भी दे दे साल का, हम लोग एटलीस्ट 15 से 20 यूथ को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो आप लोग अप्रोच कीजिए, सीके बाबू, यू आर द CEO, यू कैन अप्रोच, उनका CSR फंड है, उनके पास अप्रोच कीजिए। और कभी कभी जो खेल कर सकता है, जो स्पोर्ट्स कर सकता है, वो राजनीति नहीं करता है। आज जब इंडिया ओलंपिक्स में अच्छा करता है और कोई जन गण मन गाता है, तो उससे सिर्फ 1-2 लोगों का गर्व नहीं महसूस होता, पूरा देश को महसूस होता है। बिकॉज व्हेन दे आर प्लेइंग इन द हाईएस्ट लेवल, दे आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, नॉट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप सोच के रखिए। त्रिपुरा को अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी हटके हमको दूसरी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ में विमेन है, कौन कहता है कि विमेन फुटबॉल नहीं खेल सकता? कौन कहता है कि औरत क्रिकेट नहीं खेल सकता? कौन कहता है कि विमेन स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकते? एक PT उषा था, सानिया नेहवाल थी, आज क्रिकेट में स्मृति मंधाना है, टेनिस में साइना मिर्जा थी। तो पॉसिबल है, लेकिन हमको चांस देना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने बुरुई को, अपना बच्चा लोगों को, औरत लोगों को बोलेंगे कि तुम्हारा 18 का हो गया, तुम्हारा शादी हो जाएगा, अब तुम मत खेलो, तो कैसे होगा? हमको रोल मॉडल्स चाहिए, और ये सबसे पहले माँ बाप को समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स में भी करियर हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी आज आप अपना जिंदगी बना सकते हैं। और हम लोग टिपरासा लोगों का पहले से टैलेंट है, तो उनको भी चांस दीजिए, स्कूल में दीजिए, कॉलेज में दीजिए, लेकिन उनको चांस दीजिए। और अगर हमारे सोसाइटी में इतना ड्रग्स है आज, अगर कोई खेलता है स्पोर्ट्स, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता है, एक फिट सोसाइटी ही हमको आगे ले जा सकता है। तो I appeal to all of you all, and I appeal especially to the sports EM and the CEM, that don't forget that ये एक शुरुआत है, लेकिन इसके बाद आपको अच्छा ग्राउंड्समैन, कोचेस और स्काउट्स चाहिए जो टैलेंट को आइडेंटिफाई करे। और आप थोड़ा सा बजट अलग से रखिए हमारे यूथ को प्रमोट करने के लिए। क्या मालूम, हमारे बीच से भी एक मेसी निकल सकता है, हमारे बीच से भी एक रोनाल्डो निकल सकता है, और अगर वो निकलेगा तो हम सबका क्रेडिट होगा, हमारा राज्य का क्रेडिट होगा। आइडेंटिफाई दैट। यही मैं बोलकर आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। आपने आने वाले दिन में बहुत मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं तभी भी यहाँ में आया हूँ। मुझे बताया गया कि यहाँ में स्टेडियम का इनॉग्रेशन है, मैं यहाँ में आया हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, थोड़ा सा डॉक्टर से भी देखभाल करूँगा, लेकिन बुबागरा बहुत थका हुआ है। आई एम अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई एम वेरी टायर्ड। मैंने बहुत चीज देखा है जो मैं ओपनली बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो समझदार है आप समझते हैं। अपने आप को उठाइए। कब तक आप बुबागरा को सामने रख